हेलो दोस्तों, रामेश्वर के उस मल्ला के बेटे जिनके एक कान में गीता के श्लोक थे और दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत हमेशा गूंजते रहते थे। नाव के अंदर तीर्थ यात्रियों को बिठाकर वह रामेश्वर के मंदिर में ले जाया करता था। अपने नाव में बिठाकर यात्रियों को जितनी देर यात्री रामेश्वर के मंदिर की परिक्रमा पूरी करते, इतने में यह फिजिक्स के सिद्धांत को बैठकर पढ़ लिया करता था। बैठा बैठा फिजिक्स के सिद्धांतों को। ये बिखरी हुई जुल्फी वाले मेरे कोई खास नहीं है, खास आदमी नहीं है। ये पूरे देश के लिए एक खास व्यक्ति यानी खास इंसान है, पूरे देश, भारत देश के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो ए का मतलब अबुल, जो उनके दादाजी, पी फकीर उनके दादाजी थे और जैनुद्दीन उनके पिताजी थे और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम था। 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक जनवादी राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पीपल प्रेसिडेंट्स जी, उनको हमेशा ऐसे जियो कि आपको खत्म होने के बाद भी लोग आपको हमेशा याद रखें। आज का ये वीडियो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी के बारे में आपको हम इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। चलिए दोस्तों, आज वीडियो शुरुआत करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 31 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इनका जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था, जो एक मुसलमान परिवार से बिलोंग करता था। बताया जाता है कि उनके पिता रामेश्वर में नाव चलाते थे। तीर्थ यात्रियों को रामेश्वर मंदिर की परिक्रमा करवाने के लिए नाव में बिठाकर ले जाया करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी पढ़े हुए नहीं थे, इस कारण उनको शुरुआत में काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करें। Without vision, a nation dies without vision. You must have a vision, okay? कलाम साहब का जीवन सदा सर्वदा हमें प्रेरणा देता रहेगा और हम सब। एक बार की बात है, उनकी क्लास में उनका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, जो कि मुख्य पुरोहित का बेटा था। मुख्य पुरोहित जी का बेटा रामदास शास्त्री जब उनको अगले बेंच पर बैठा हुआ देखा तो और मास्टर जी तो नाराज हो गए कि ये पुरोहित जी के बेटे के साथ ये मुसलमान का लड़का कैसे बैठा हुआ है अगले बेंच के ऊपर। उनके एक थप्पड़ लगाया और पीछे बैठने के लिए बोला गया और एपीजे अब्दुल कलाम चुपचाप से जाकर पीछे जाकर बैठ गए और वो पीछे बैठकर एक बात को इमेजिन किया कि मैं पीछे बैठकर ही पूरी दुनिया को बदलूंगा, कि पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता, बड़ा छोटा का कायदा करना। वो कहा करते थे कि पूरी देश का दिमाग क्लास के आखिरी बेंच पर बैठकर भी मिला जा सकता है। सब परिवार बहुत बड़ा था, 10 भाई बहन थे, पैसों की बहुत कमी थी उनके घर के अंदर, इसलिए खुद से खर्चा निकालने के लिए अब्दुल कलाम अखबार बेचना शुरू कर दिया। अब ये अखबार क्यों बेचते थे ये तो इनको ही पता। उन्होंने सोचा कि अखबार बेचने से पैसे तो मिलेंगे, लेकिन वह अखबार बेचते बेचते रास्ते के अंदर पूरे अखबार को पढ़ दिया करते थे। अखबार बेचते बेचते ही 8 साल की उम्र में अब्दुल कलाम बहुत छोटे थे। अब्दुल कलाम जब रात को भी पढ़ा करते थे तो उस जमाने में रात को पढ़ने के लिए उजाले के लिए लालटेन हुआ करती थी, जो कि केरोसिन सी चलती थी। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास जो लालटेन थी उसको जलाने के लिए उनके पास केवल केरोसिन का तेल 2-3 घंटों के लिए उपलब्ध हुआ करता था। जब उनके माता पिता ये देखा कि अपने बेटे में पढ़ने में इतना इंटरेस्ट है तो इसको कुछ किया जाए, इसलिए वो खुद के लिए अंधेरा रखा और अब्दुल कलाम को उजाला दिया। मेहनत से कभी डरे नहीं और ईमानदारी से कभी पीछे हटे नहीं। छोटा लक्ष्य देखना भी एक पाप के समान होता है, इसलिए हमेशा महान लक्ष्य चुनना चाहिए। जब ये 5वीं क्लास में थे तो इनके क्लास टीचर श्री शुभम सुभाष अय्यर ने सिखाया करते थे इनको कि एक्चुअली में चिड़िया उड़ती कैसी है, लेकिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई। जब ये बात बच्चों को समझ में नहीं आए तो उनके क्लास टीचर उन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे पर चिड़िया उड़ती थी वहाँ पर लेकर गए और वहाँ पर उड़ती चिड़ियाओं को दिखाया और प्रैक्टिकली उन चिड़ियाओं को उड़ते हुए दिखाकर उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया, डिटेल से समझ में आ गया इन सभी बच्चों को। और अब्दुल कलाम का घर था जो समुद्र के किनारे पर ही और छाए आकाश से आगे थे और इन्होंने हाई स्कूल स्वार्थ रामनाथ सेकेंडरी में अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। लेकिन एक दिन ये अपने स्कूल के अंदर ही
लेकिन एक दिन ये अपने स्कूल के अंदर ही गलत क्लास में जा पहुंचते हैं और जब ये क्लास में पहुंचते हैं तो उनके वहाँ पर जो टीचर थे उन्होंने इसके थप्पड़ लगा देते हैं गाल के ऊपर। उन्होंने कहा कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी क्लास कौन सी है, अगर बाई चांस तुम मैथमेटिक्स की क्लास में नहीं रहो तो तुम मैथमेटिक्स के सवाल कैसे निकाल पाओगे और क्या ही आगे बढ़ोगे। वहाँ से इनको इतनी मोटिवेशन मिली कि वो मैथमेटिक्स में इतनी पढ़ाई की कि एग्जाम के दौरान जब उनके मार्क्स आए तो 100 में से 100 मार्क्स आए, जिसको देखकर वो टीचर भी देखकर हैरान हो गया। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले तुम्हें सूर्य की तरह जलना होगा। जब ये दिल्ली से वापस लौटे तो इनके पास सिर्फ एक नौकरी बची हुई थी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की, DRDO। ये किसे पता था कि ये DRDO ही अब्दुल कलाम की पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। आमतौर पर जब आम आदमी जब राष्ट्रपति बनता है तो भर भर के ट्रक राष्ट्रभवन की ओर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो मल्टीप्लाई ट्रक वापस आते हैं राष्ट्रभवन की ओर। और जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रभवन की ओर जाते हैं तो केवल 2 ही सूटकेस लेकर जाते हैं अपने साथ में और आते वक्त भी केवल 2 ही सूटकेस वापस लेकर आते हैं। उनकी संपत्ति में क्या था कहा जाए तो उनकी संपत्ति में कुछ भी नहीं था। ये तो केवल एक भ्रम था लोगों का कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास बहुत सारी संपत्ति है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो एक ऐसे अलौकिक व्यक्ति थे जो हमको 2015 के अंदर हमें छोड़कर दुनिया से चले गए। इसलिए कहते हैं जो आज है वो कल नहीं है और जो कल है वो आज नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में आज तक ऐसा कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पैदा नहीं हुआ और आने वाले समय में नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बट ओनली पीस थी जो हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बहुत कुछ देकर गए और बहुत कुछ सिखा कर गए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था एक मुसलमान, लेकिन सभी धर्म के लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभी धर्म सम्मान करते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।